फिलहाल आप देखिए, उद्धव को खुद इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, ये बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। कोर्ट उद्धव का इस्तीफा खारिज नहीं कर सकता, यह भी कहा। इसके अलावा यह भी जानकारी आपको दे दें, उद्धव ठाकरे के बहुमत होने पर राज्यपाल का फैसला गलत था, यह टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट ने की अमित जी। इसके अलावा यह भी कहा कि राज्यपाल द्वारा विवेक का प्रयोग कानून के अनुसार नहीं था, यह बड़ी टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई। अमित जी, महिमा आपसे करूं, उद्धव ठाकरे के बहुमत खोने पर राज्यपाल का फैसला गलत था और राज्यपाल द्वारा विवेक का प्रयोग कानून के अनुसार नहीं था, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। यानी साफ तौर पर जो कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ और जिसकी वजह से शिवसेना वहां टूटी और जिस शिवसेना के टूटने के बाद एक नई सरकार वहां स्वरूप लेती है, उस सरकार के जो फैसले होते हैं और उस सरकार के पहले की जो प्रक्रिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम पुरानी व्यवस्था अभी फिलहाल उस पर फैसला नहीं ले सकते, वो आगे की जो 7 जजों की बेंच है वो देखेगी, पुरानी स्थिति हम अभी बहाल नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो फ्लोर टेस्ट हुआ है, जो अयोग्यता का दायरा था, वो पूरा दायरा ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है गलत था और इस तरह के दायरे जब तक बहुत वस्तुनिष्ठ कारण ना हो तब तक नहीं लिए जा सकते, खास तौर पर राज्यपाल की तरफ से। यानी राज्यपाल की भूमिका, लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका, इन दोनों पर सवाल खड़े किए गए हैं। और यह भी कहा गया है कि राज्यपाल कैसे यह सोच सकते हैं कि एक ही पार्टी में 2 गुट हैं और 2 गुट अगर आपके पास आते हैं तो क्या यह राज्य के लिए संकट है या उस पार्टी के लिए संकट है, यह राज्यपाल को समझना चाहिए था और यह समझ राज्यपाल ने शायद नहीं दिखाई। तो राज्यपाल के भूमिका पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अमृता, बिल्कुल, देखिए अमित जी, न सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत में बल्कि ये जो क्लैशेस हैं हम अमूमन देखते हैं कि सरकार और राज्यपाल के बीच में सहमति नहीं बनती है। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बीच में ये असहमति, तकरार देखने को मिलती है, जिस वजह से जनता का काम नहीं हो पाता। कभी वहां से कोई फाइल मूव नहीं हो पाती, कई फाइल जो है मंजूर नहीं हो पाती, जनता के काम फंसे रहते हैं और इसमें जवाबदेही भी नहीं हो पाती ठीक ढंग से, क्योंकि सरकार गवर्नर को ब्लेम करती है और गवर्नर कहती है कि फाइल ही सही ढंग से हमारे तक नहीं पहुंची। तो ऐसे में गवर्नर के क्या अधिकार है, सरकार के क्या अधिकार हैं, उनको एक सिंगल लाइन देना, ये इन तमाम फैसलों से एक एग्जाम्पल सेट होगा। और ऐसे में आने वाले समय में शायद जनता को इन तमाम चीजों से न गुजरना पड़े और सीधी जवाबदेही जिसकी है उसी से सवाल किया जाए और उसी को जवाब भी देना पड़ेगा, यह साफ हो जाएगा। बिल्कुल। और एक और खास बात यह है कि जो उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था वो कोर्ट ने सही नहीं माना है। कोर्ट ने कहा है कि उन्हें अगर परीक्षण का, शक्ति परीक्षण का चैलेंज था तो वो शक्ति परीक्षण करते और अगर वो उसमें हारते तो हम उन्हें दोबारा बहाल कर सकते थे, क्योंकि शक्ति परीक्षण जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था, कोर्ट ने उस पर सवाल उठाए हैं। और उद्धव ठाकरे अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का सामना करते तो शायद वो इस वक्त कोर्ट की तरफ से सीएम बना दिए जा सकते थे। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार बनी रहेगी। अब जो 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला है अमृता, ये 7 जजों की जो बड़ी बेंच है वो सुनवाई करेगी। जो नवम रेविया का केस है उस पर वो सुनवाई करेगी और अब तब पता चलेगा कि क्या वो 16 जो विधायक हैं वो अयोग्य हैं या नहीं हैं। लेकिन कोर्ट ने बहुत बारीकी से इस चीज को समझाया है कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बुलाया गया था, यानी जो नो कॉन्फिडेंस का इशू बनाया गया था खास तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन देवेंद्र फडणवीस के द्वारा, वो तार्किक नहीं था। और वो तार्किक नहीं था तो किस तरह गवर्नर उस पर अपनी सहमति दिए और गवर्नर ने क्यों बुलाया और कैसे बुलाया नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, जबकि सत्र, विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था। ऐसे में किसी गुट में कोई बगावत हो जाती है तो वो राज्य के लिए संवैधानिक संकट नहीं है। इस चीज को गवर्नर को भी समझना पड़ेगा, विपक्ष को भी समझना पड़ेगा और खास तौर से पॉलिटिकल पार्टी से उसके विप को अलग नहीं कर सकते। तो 3 ऐसी चीजें हैं जो पर्याप्त हैं ये कहने के लिए कि जो सरकार गिरी थी वो सरकार क्यों गिरी थी, गवर्नर की क्या भूमिका थी, उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब 16 विधायकों का जो फैसला है उनकी अयोग्यता का, वो लार्जर बेंच सुनेगी और तब यह पता चलेगा कि क्या वो अयोग्य थे। कोर्ट ने कहा है अपने डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। What's your comment on Supreme Court judgment on Maharashtra? The Supreme Court judgment on the Maharashtra impasse is of far-reaching constitutional and political importance. The Supreme Court has, of course, referred the Nevam Rebia case to a larger 7-judge constitution bench for deciding on certain issues which were not. राज्यपालांनी घेतलेली प्रत्येक भूमिका ही बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य आहे। म्हणजे विश्वासदर्शक ठरावापासून ते पुढली प्रत्येक प्रक्रिया ही राजकीय हेतूनेच त्याने केली होती। नंबर 4, जर माननीय उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना परत पुनर्प्रस्थापित करू शकलो असतो।
हे न्यायालयाचं निरीक्षण आहे. याचाच अर्थ हे ते सरकार जे आहे ते बेकायदेशीरपणे घालवलं आणि हे सरकार 100% घटनाबाह्य आहे. आता 16 आमदाराचा निकाल जर विधानसभा अध्यक्षाकडे येणार असेल तर येऊ द्या. व्हीपच बेकायदेशीर आहे, संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर आहे. मग विधानसभेचे अध्यक्ष त्या बेकायदेशीर प्रक्रियेवरती अपनी भूमिका. तो देखिए फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट दोबारा उद्धव को सीएम नहीं बना सकती, लेकिन फिलहाल जानकारी आपको दे दें कि अभी महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बरकरार रहेगी, लेकिन अब 7 जजेस की संविधान पीठ इस पूरे मामले को लेकर फैसला करेगी, वो आगे फैसला होगा. लेकिन बड़ी खबर, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार फिलहाल बरकरार रहेगी. अमृता, बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बरकरार रहेगी और आज उद्धव ठाकरे अपने उस फैसले को लेकर जरूर पछता रहे होंगे कि अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता तो आज उनकी किस्मत पलट सकती थी. एक बार फिर से वो सत्ता पर काबिज सीएम हो सकते थे. उद्धव ठाकरे का सीएम पद से जो इस्तीफा, यानी जो हार से पहले हार मान ली गई, वो आज हार का सबब बनी है. महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बरकरार रहेगी. कोर्ट दोबारा उद्धव को सीएम नहीं बना सकती क्योंकि हार से पहले हार मान ली गई. फ्लोर टेस्ट का सामना ही नहीं किया गया और सीएम पद से इस्तीफा दे दिया गया. उद्धव ठाकरे का सीएम पद से इस्तीफा आज उनकी हार का कारण बना है. आशीष, जी, इसके पहले भी कोर्ट ने ये कहा था उद्धव ठाकरे को लेकर कि ऐसा व्यक्ति जो कि फ्लोर टेस्ट के पहले ही इस्तीफा दे देता है उसको कैसे बहाल किया जा सकता है. और आज फिर अपनी रीडिंग में ये कहा है कोर्ट ने, और कहीं ना कहीं बार बार इस बात को दर्शाया जा रहा है, इस पे एम्फेसाइज किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अगर अपना इस्तीफा नहीं देते बहुमत परीक्षण के पहले तो शायद कोर्ट उनको फिर से सीएम जो पोस्ट है उस पर बैठा सकती थी. लेकिन फिलहाल जो स्थिति है, क्योंकि इस समय हम एकनाथ शिंदे के जो हेड ऑफिस है, जो शिवसेना का हेड ऑफिस है, आप एक बार कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश कीजिए, इस पूरे मामले को लेकर उनका रिएक्शन भी लीजिए. जी, इस समय पार्टी जो कार्यकर्ता हैं वो काफी एक संतोष वाली स्थिति में जरूर हैं, क्योंकि जो सरकार है वो बरकरार रहेगी. क्या कहेंगे आप? ये सरकार हमारा जो आगे शिंदे सरकार जा रहे हैं ना, बन रहे हैं ना, वो अच्छा लग रहा है हमको. वो रहेगी, अगले 5 साल ही रहेगी. वो 7 बेंच का जो फैसला दिया वो सही तरीके से दिया. आप क्या कहोगे? एक संतोषजनक, एक कम से कम एक चीज है कि शिंदे सरकार अभी फिलहाल रहेगी, भले ही वो 16 जो विधायक हैं वो अयोग्य घोषित होंगे, उस पर आगे का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट लेगा. नहीं, अभी तो सरकार बरकरार रह रही है, इसमें हमें आनंद है. अभी तो आनंद. कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि मिठाई उठाई भी लाई जाएगी. अभी फिलहाल आप क्या कहेंगे, फिलहाल तक जो सुप्रीम कोर्ट से अभी जो फैसला है? सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी बड़े बेंच पे जो फैसला दिया वाला, लेकिन हमें हमारी सरकार कायम है और आगे भी कायम रहेंगे. पूरा आप आशान्वित हैं और ये सरकार मतलब आगे चल के और मजबूत होगी, ये भी कह रहे हैं? बिल्कुल, आगे चल के भी यही सरकार. ताशेरेंचा काहीच परिणाम होऊ शकत नाही ना, कारण त्याचा उद्धव ठाकरेंनी राजीनामे दिले हे फक्त अकॅडमिक राहिलं की ताशेरे ओढले गेले. मैं हिंदी में बोलता हूँ. महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष का जो मैटर है, महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष का जो मैटर है वो नबम रेबिया के जजमेंट के हिसाब से ऊपर भेजा गया है लार्जर बेंच के लिए, लेकिन गवर्नर के रोल के ऊपर और स्पीकर के रोल के ऊपर काफ़ी सख्त सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उद्धव ठाकरे जी ने रेजिग्नेशन दी है, इसलिए हम हो जाएंगे. विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार है, ठीक है, लेकिन लीगल व्हीप कौन है? प्रभु है. ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है. तो क्या विधानसभा के अध्यक्ष गैर कानूनी काम करेंगे? क्या संविधान की हत्या करेंगे? नाही, पण एखादी मुदत त्यांना बरोबर आहे. लवकरात सर्वोच्च न्यायालयाच्या सगळ्या घडामोडींवर लक्ष आहे आणि विधानसभेचे अध्यक्ष या डॉक्टर आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये संविधानाची हत्या करू शकत नाही. नैतिकतेच्या मुद्द्यावर ताबडतोब मुख्यमंत्र्यांनी आणि त्यांच्या सरकारनं राजीनामा द्यायला पाहिजे. उगा टाळ्या वाजवत बसू नये. राज्यपालांची प्रत्येक भूमिका बेकायदेशीर आहे. सर, आपने जो पॉइंट रखा है शिंदे सरकार आता तरी कायम असल्याचं अरे सोडा, कायम बियम कसला आहे.
गेलं ते सरकार. फ्लोर टेस्ट फेस करते तो विप का भी उल्लंघन होता और तब कोर्ट सोचती कि उनको फिर से बहाल करने का, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते. गवर्नर और स्पीकर के ऊपर कड़े शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन वो एकेडमिक तौर पे इससे बुरे नतीजे पे कोई ये नहीं पड़ेगा. लार्जर बेंच को भेजा गया है. लार्जर बेंच को सिर्फ नबम रेबिया, वो तो आगे के लिए कि नबम रेबिया केस क्या थी कि अगर किसी स्पीकर के खिलाफ किसी ने डिस्क्वालिफिकेशन ये किया कि हमें इनमें विश्वास नहीं है, तो स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर निर्णय नहीं दे सकता. तो कोर्ट को लगा कि ये गलत है, इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उन्होंने ये लार्जर बेंच के लिए भेजा है. लेकिन लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी और उसका डिसीजन आने में कम से कम 1-2 साल लगेंगे. तो ये आगे के केसेस के लिए काम आएगा, इस केस के लिए नहीं. सर एक अलग से बाइट लेंगे. तो देखिए, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ही बरकरार होगी और उद्धव गुट को यहां पर कोई राहत नहीं. पुरानी स्थिति को बहाल नहीं किया जा सकता. पुराना वो जो समा था जब उद्धव ठाकरे सीएम थे, उस समय को बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया, बिना फ्लोर टेस्ट के इस्तीफा दिया, अपना ओहदा छोड़ा और उस सरकार को गिराने में मदद मिली विपक्ष को. तो देखिए, अब मुख्यमंत्री नहीं हो सकते उद्धव ठाकरे और सीएम शिंदे की सरकार ही बरकरार रहेगी. और सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग पर, तमाम जानकारी विस्तार से देंगे. जी सुमित, आज क्या कुछ दलील अपील रही, क्या बहस रही कोर्ट में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है. 5 जजों की यह संविधान पीठ थी, जिसमें सीजेआई इसको लीड कर रहे थे. सर्वसम्मति से फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देकर बहुत बड़ी गलती कर दी. ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जरूर कहा है. कोर्ट ने कहा कि अगर इस्तीफा नहीं देते तो उनकी दोबारा बहाली पर हम विचार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना उन्होंने किए बगैर ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लिहाजा उन्हें दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता है. 4 अहम बिंदु जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हैं, जो अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरह से गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट का जो आदेश दिया था, फ्लोर टेस्ट का जो फैसला लिया था, वो संविधान के मुताबिक नहीं था. संविधान का उल्लंघन करते हुए गवर्नर ने एक तरह से इस फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था. इस तरह से फ्लोर टेस्ट का आदेश गवर्नर को नहीं दिया जाना चाहिए था. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया है कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है, लिहाजा उनकी दोबारा बहाली नहीं होगी. और सबसे अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि शिंदे को सरकार का नियंत्रण देकर राज्यपाल ने गलती नहीं की है. लेकिन एक तरफ देखिए, सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि स्पीकर एक तरह से सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट का आदेश नहीं देना चाहिए था. लेकिन जब बाद में जो प्रक्रिया हुई, शिंदे गुट को सरकार बनाने का जो निमंत्रण दिया, वो प्रक्रिया सही थी, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है. और आखिरी में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि जो 16 विधायकों की जो अयोग्यता का जो फैसला है, उस पर बाद में विचार होगा, क्योंकि यह जो पूरा मामला है, खासकर अयोग्यता का जो मामला है, नबम रेबिया का जो 2016 का अरुणाचल प्रदेश का जो फैसला है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच को रेफर कर दिया है. यानी कि जब तक लार्जर बेंच का फैसला नहीं आ जाता है, तब तक अयोग्यता पर जो फैसला है वो नहीं हो पाएगा. यानी कि आने वाले दिनों में इस पर सुप्रीम कोर्ट गौर करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर इस पर फैसला लेंगे. तो निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका उद्धव सरकार के लिए है, माफ कीजिएगा, उद्धव गुट के लिए है और खासकर उद्धव ठाकरे के लिए भी है. यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर वो इस्तीफा अगर नहीं देते तो उनकी बहाली पर सोचा जा सकता था. लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, कोर्ट दोबारा उद्धव को सीएम नहीं बना सकती, ये भी टिप्पणी. और साथ ही बता दें, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार फिलहाल बरकरार रहेगी. अमित जी का रुख करेंगे. अमित जी, एक तरफ जहां देखिए यहां पर फैसला लिया गया है कि महाराष्ट्र में शिंदे सरकार अभी भी बरकरार रहेगी और इसी बीच ये भी कहा गया कि अयोग्यता पर फैसला हम नहीं ले सकते, ये कहा गया कि अयोग्यता पर फैसला स्पीकर लेंगे. लेकिन इसी बीच राज्यपाल को लेकर आज यहां पर कई बड़े सवाल खड़े किए गए. अब महाराष्ट्र की राजनीति को अगर समझें और महाराष्ट्र की राजनीति को अगर देखें तो क्या भविष्य? कोर्ट का फैसला है उसे लाइन टू लाइन आप समझिए. राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर सवाल खड़े हो गए और तब जाकर जो एक स्थिति बनी, यानी राजनीतिक संकट की जो स्थिति महाराष्ट्र में बन रही थी, तब शिंदे को निमंत्रण देकर महाराष्ट्र के राज्यपाल ने कोई गलती नहीं की. यानी सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल कोर्ट ने उठाया है, जिस तरह से फ्लोर टेस्ट बुलाया गया और नो कॉन्फिडेंस के तहत राज्यपाल ने वो फ्लोर टेस्ट बुलाया, उस पर सवाल पहला हो गया. अब राजनीतिक तौर पर जो आपने सवाल पूछा, राजनीतिक तौर पर यह उद्धव ठाकरे के लिए
फिलहाल एक जीत मानी जाएगी। भले वो मुख्यमंत्री के पद पर ना आसीन हो, क्योंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले घुटने टेक दिए थे, लेकिन राजनीतिक तौर पर वो ये कहने के लिए जनता के बीच बहुत अच्छे तरीके से जा सकते हैं कि मेरी जो सरकार गिरी थी वो कॉन्स्पिरेसी के तहत गिरी थी, क्योंकि कोर्ट ने उस सरकार को गिराने की जो प्रक्रिया थी, जो नो कॉन्फिडेंस बुलाया गया था, उसी पर ऐतराज जता दिया है और राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। साथ ही ये कहा है कि जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा था तो ऐसे में विपक्ष के नेता की ओर से नो कॉन्फिडेंस बुलाया जाना कितना तार्किक था और उस तार्किक आधार को राज्यपाल ने क्यों नहीं समझा। क्या एक ही राजनीतिक दल के दो गुटों के बीच अगर परस्पर कोई विचार विमर्श नहीं होता है, विचारों का अभाव है, तो क्या फ्लोर टेस्ट बुलाया जा सकता है? ये सवाल ऐसे हैं जो राजनीतिक तौर पर उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको एक बल देगी। वो यही बात तो लगातार कह रहे थे कि हमारी जो सरकार थी उसको जबरदस्ती गिराया गया। हाँ, 16 विधायकों की जो अयोग्यता का सवाल है वो ये तय करेगा कि महाराष्ट्र की अगली रणनीति राजनीति क्या स्वरूप लेगी, और वो जब फैसला आएगा 7 जजों की जो लार्जर बेंच है उस फैसले का हमें इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल दोनों पक्षों के लिए कोर्ट ने के पास वो जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। और जो अपात्र के गवर्नर के बारे में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है उसके बारे में, उनकी जो प्रोसीजर है प्रोसीजर फॉलो करने के बारे में। लेकिन अभी जो व्हीप अपॉइंट किया हुआ है वो पॉलिटिकल पार्टी व्हीप अपॉइंट कर सकती है, और इलेक्शन कमीशन के निर्णय के हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी एकनाथ शिंदे, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के पास अभी पॉलिटिकल पार्टी के राइट्स है, तो पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से जो भरत शेठ गोगावले है जो हमारे व्हीप है वो ऑफिशियली है, उसका निर्णय अभी स्पीकर लेंगे। माननीय न्यायालय ने ये भी कहा कि जो भी अपॉइंटमेंट है वो पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू होनी चाहिए। तो अभी इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के पूरे राइट्स एकनाथ शिंदे साहब के पास देने की वजह से, तो पॉलिटिकल पार्टी की जो अपॉइंटमेंट है वो सब ऑफिशियली अभी इसका निर्णय पूरा स्पीकर साहब लेंगे, और विद इन उनको एक टाइम लिमिट दिया। सरकार को बहुत बड़ा रिलीफ है, बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि बहुत महाराष्ट्र के जो पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर था बहुत ही खराब था, जो अनस्टेबल था पूरा, और अभी एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी, स्टेबल एटमॉस्फेयर हो जाएगा और पॉलिटिकल सिचुएशन पूरी स्टेबल हो जाएगी। मैं माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय है उसका स्वागत करता हूँ। राहुल जी सवाल ये है कि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर उद्धव ठाकरे रिजाइन नहीं करते तो रिइंस्टेट करने की बात होती है, और जो अब शिंदे सरकार के लिए जो उनका रिइंस्टेटमेंट था, जो उनको सीएम बनाया गया, उसको कम्प्लीटली एक तरह से इलीगल कहा है। सरकार ने कहा है कि वो लीगल है, लेकिन ये कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे रिजाइन नहीं करते तो रिइंस्टेट करने की बात होती है, जो कि शिवसेना का एक तरह से पिछले कई महीनों से यही एक वो था। यही सही बात है। हमारे सीनियर लॉयर हरीश साल्वे जी ने यही पॉइंट रेज किया था कि माननीय उद्धव साहब ने जो रिजाइन दिया था उसकी वजह से ये केस में एक अलग ही लीगल मोड आया था। अगर वो रिजाइन नहीं देते तो एक अलग लीगल सिचुएशन आती थी और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक अलग एटमॉस्फेयर रहता था, लेकिन उन्होंने रिजाइन देने की वजह से ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो भी माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो भी डिसीजन लिया वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, और उसको अभी न्यायालय ने एग्री किया। सर, एक सवाल जानना चाहेंगे, जैसे ही ये कोर्ट की तरफ से आप जो बता रहे हैं जो हुआ एक तरह से बड़ी राहत है, लेकिन अभी जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर है, संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफी जो है कठोर शब्दों का एकनाथ शिंदे के लिए इस्तेमाल किया और ये कहा कि जितने भी डिसीजन इस सरकार की तरफ से लिए गए हैं वो पूरे गलत हैं। तो फिर से कोर्ट के ऑर्डर के बाद संजय राउत ने एक तरह से हमलावर हुए हैं एकनाथ शिंदे पर, एक्शन पे क्या कहेंगे? संजय राउत पागल हुए हैं तो उनके बारे में बोलना उचित नहीं है। पागल आदमी है, उसको पागल जैसा बोलने दो, उनके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। राहुल जी, आपने बोला कि विधानसभा अध्यक्ष, तो देखिए महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनी रहेगी और उद्धव गुट मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। कोर्ट का कहना है कि अगर उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना किया होता तो पहले की स्थिति बहाल हो सकती थी। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मुंबई महाराष्ट्र से। आशीष, देखिए लगातार स्थिति पर बात हम कर रहे हैं, लेकिन दो चीजें आज इस वर्डिक्ट से साफ तौर पर सामने आ गई हैं। पहली ये कि शिंदे सरकार को अस्थिर तौर पर भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन 16 विधायकों की अयोग्यता की तलवार अभी भी शिंदे सरकार के सर पर लटक रही है। और दूसरा ये कि उद्धव चाहे सीएम ना बन सकेंगे, लेकिन उनका पॉइंट जरूर प्रूव हो गया है कि ये सरकार जो बनी है वो सही ढंग से संवैधानिक तरीके से नहीं बनी। देखिए, इंस्टेंट रिलीफ एकनाथ शिंदे गवर्नमेंट के लिए। और ये भी बता दूं कि अभी जो 16 अयोग्य विधायक वाला जो मामला है उसमें काफ़ी लंबा वक्त निकल जाएगा, और उस वक्त में
जो गवर्नमेंट है वो अपने जो भी काम है उसको अब स्टेबल तरीके से कर सकती है। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेकर, उनके गुट को लेकर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो सुप्रीम कोर्ट में आज निकल कर आए हैं, और उसको लेकर वो जब जनता के बीच में जाएगी तो एक तरीके का कॉन्फिडेंस उनका बूस्ट हुआ है और सिंबॉलिक तरीके से इसको भुनाने की कोशिश करेगी। वो ये कहेंगे कि हम जो कह रहे थे, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को सच साबित किया है। उन्होंने ये कहा है कि जो स्पीकर का जो मामला था या व्हिप का या राज्यपाल की जो भूमिका थी, उन सब चीज़ों को वो संदिग्ध तरीके से, जैसे कि संजय राउत ने थोड़ी देर बाद अभी जब फैसला है उसके बाद में जिस तरीके का बयान दिया है, उसमें ये कहा है कि ये जो गवर्नमेंट है उसके सभी निर्णय जो हैं वो अवैधानिक हैं, वो गलत हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो उद्धव ठाकरे का गुट है वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा। जिस तरीके से अभी महाविकास आघाड़ी लगातार रैलियां कर रहा है और खासकर शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट जिस तरीके से एग्रेसिव हुआ पड़ा है भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट के खिलाफ, वो और ज्यादा उसको बल मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। लेकिन जो शिंदे हैं, एकनाथ शिंदे, उनके गुट के लिए एक फौरी राहत है और वो अब ये समझेंगे कि जो पिछले काफी दिनों से पॉलिटिकल टर्मोइल सा चल रहा था, उथल पुथल मची हुई थी, उसको लेकर वो राहत की सांस जरूर ले सकते हैं, क्योंकि जो 16 विधायक वाला मामला है उसमें काफी टाइम लग सकता है। तो देखिए, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बनी रहेगी। जिस तरह से हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और तमाम जानकारी अब से साझा कर रहे हैं, इस